तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी के ऑनगोइंग एग्जाम्स के लिए। जैसे कि अब अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आ रहा है जिसके फॉर्म्स 8 दिसंबर से लगेंगे। और अकाउंट असिस्टेंट का पेपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, मतलब इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। और एक और है जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का, उसके फॉर्म्स तो लग गए लेकिन अभी उसका रिटर्न होना और उसकी टाइपिंग टेस्ट होना बाकी है। उसके बाद एसआई के फॉर्म भी लगेंगे और ये आपके पास सुनहरा मौका है एक सिक्योर जॉब करने का, जॉब सिक्योर करने का। अगर आप जॉब सिक्योर करेंगे तो गाइस इससे आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा और आप काफ़ी बढ़िया लाइफ जिएंगे, क्योंकि इसकी सैलरी कम नहीं होती है। गाइस अकाउंट असिस्टेंट की सैलरी 80 से 90 हज़ार तक जा सकती है। स्टेनोग्राफर के भी फॉर्म लगे हैं, आई होप आपने लगाए होंगे। उसमें भी जो रिटन टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है गाइस, क्योंकि अगर वो इजी टेस्ट देंगे तो वो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने टफ लिखा टेस्ट दिया होता है ताकि कम से कम बच्चे ही जॉब सिक्योर पाए जो डिजर्विंग है। ठीक है। और जेके एस एस बी की कोचिंग मैं देता हूँ यहाँ पर आपको। जेके एस एस बी की सी CHSL, CGL, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, NTPC कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें ना तो सिलेबस लगभग 70 to 60% सेम ही होता है। बीच में कुछ कुछ जगह पे कुछ अलग सिलेबस कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम सिलेबस है वो कोइंसाइड ही करता है। ठीक है। रेलवेज की कोचिंग दूंगा मैं, रेलवे स्टेट लेवल एग्जाम, बैंकिंग। ठीक है। मतलब सारे एग्जाम्स की कोचिंग में दूंगा। अभी मैंने चैनल नया स्टार्ट किया इसलिए मुझे आगे लड़के भी रखने पड़ेंगे, कुछ टीचर भी रखने पड़ेंगे, जिसके बदौलत मैं आपको आसानी से ये प्रोवाइड कर सकूं मटेरियल। फ़िलहाल अभी तो नया ही है। तो आज मैं जो काम करूंगा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का, वो है जेके एसएसबी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है। कि कौन कौन से क्वेश्चन, ये तो नहीं बोल सकता मैं आ सकते हैं कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे। बेसिक मल्टीपल चॉइस करवाऊंगा आपको। ठीक है। ये भी नहीं कह सकता कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई यही आएंगे। अगर यही मेरे को पता होता तो मैं खुद नहीं दे देता एग्जाम, मैं आपको क्यों बताता। तो मतलब जेके एसएसबी की जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, सीधी बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो गाइस जेके एसएसबी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यूटी ऑब्जेक्टिव जनरल क्वेश्चंस, ठीक है, ये करवाऊंगा मैं आपको। मतलब ऐसे क्वेश्चन है भाई जनरल अवेयरनेस के जो कि ये तो नहीं कह सकता पूछ सकते हैं, लेकिन वो सिलेबस के बीच में से क्वेश्चन है, सिलेबस के बीच में से क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। ठीक है। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बीच में से क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। अगर पहले बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हेन वाज J&K डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कब किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को? तो इसका आंसर है, मैं रेड पेन से आंसर लिखूंगा और ग्रीन पेन से क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है। 2019, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। सेकंड हमारा, क्योंकि जेकेएसएसबी की है तो यहाँ पर आपको जम्मू रीजन के पता होने चाहिए। जम्मू रीजन के तो मैक्सिमम पूछते हैं भाई ये क्वेश्चंस। ठीक है। गाइस ये तो आसान है, विच इज विंटर कैपिटल ऑफ J&K। विंटर कैपिटल ऑफ J&K कौन सी है भाई? तो ये तो जम्मू ही है हमारी, ये है हमारी जम्मू।
विंटर कैपिटल ऑफ J&K, ठीक है, जम्मू। थर्ड है हमारा जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो व्हाट इज द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये है हमारा 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। अगर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, 3 ही हुए अभी। गाइस आज हम करीब 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे इसके। तो फोर्थ है हमारा J&K shares its international boundary with J&K इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो वो है हमारा पाकिस्तान। ठीक है। फिफ्थ है हमारा स्टेट बोर्ड ऑफ J&K यूटी। स्टेट बोर्ड कौन सा हमारा जम्मू एंड कश्मीर का? तो वो है कॉलेज। कॉलेज फीसेंट है स्टेट बोर्ड। गाइस एक ज़माने पर ब्लैक नेक्ड क्रेन हुआ करता था, लेकिन अभी कॉलेज फीसेंट है या हमारा स्टेट बोर्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देख के लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये चेंज हो गया है और ये नाम भी काफ़ी यूनिक है। इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स को मेरे को लगता है नहीं पता होगा इसके बारे में। कॉलेज पीजेंट है हमारा स्टेट बोर्ड ऑफ J&K। मेरे को भी नहीं पता गाइस, मैंने ये सर्च करके निकाले हैं क्वेश्चंस ताकि आपको लाभ हो सके। स्टेट एनिमल ऑफ J&K कौन सा है? स्टेट एनिमल ऑफ J&K है हमारा कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग, ठीक है। स्टैग एक किस्म का शायद हिरन होता है। कश्मीरी स्टैग है हमारा स्टेट एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम 7th। जो हमारा 7th है वो है जो गोल्डन मशीर है, GOLDENMASHER, स्टेट फिश ऑफ इंडिया। स्टेट फिश ऑफ J&K is native to which region? मतलब कौन से रीजन को बिलोंग करती है ये? तो ये बिलोंग करती है हमारी हिमालयन रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज। मतलब बेसिकली हिमालयन रिवर्स या ट्राइब्यूटरीज में ही पाई जाती है। नेटिव हो गया मतलब जो इसका होमलैंड है। होम लैंड नहीं बोल सकते, होम एरिया, होम वाटर ही बोलेंगे। तो हिमालयन रिवर्स है, रिवर्स में पाई जाती है। और ट्रिब्यूटरीज मतलब जो रिवर की धाराएं, गोल्डन मशीर उसमें पाई जाती है हमारी, ठीक है। 8th हमारा स्टेट ट्री ऑफ J&K। गाइस जो स्टेट एनिमल, बर्ड, ट्री, फिश, इस एरिया में क्वेश्चन आने के चांसेस
काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये चेंज हो चुके हैं, कुछ तो कुछ नाम चेंज हो चुके हैं और कुछ बिल्कुल यूनिक नाम है जिन्हें कम ही लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है चिनार ट्री। ये वाला तो पता होगा आपको, चिनार ट्री है, ये कश्मीर में पाया जाता है ज़्यादा चिनार। नाइन्थ है हमारा, अच्छा अब फ्लावर भी आ गया, द स्टेट फ्लावर ऑफ जे। द स्टेट फ्लावर ऑफ जे कौन सा है? तो गाइस स्टेट फ्लावर ऑफ जे है रोडोडेंड्रॉन। RHODODENDRON। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर से, RHODODENDRON। रोडोडेंड्रॉन है ये हमारा फ्लावर, नेशनल फ्लावर ऑफ जे। ये वाला नाम काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। रोडोडेंड्रॉन, मुझे भी नहीं पता किस टाइप का फ्लावर होता है ये, बस हमें ये याद रखना होगा कि रोडोडेंड्रॉन है हमारा स्टेट फ्लावर ऑफ जे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो रोडोडेंड्रॉन कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो गाइस मैं बताऊँ आपको, मैंने भी इसका नाम पहली बार ही सुना है। ये आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, नहीं करंट अफेयर्स में नहीं आएगा, स्टेटिक में आएगा ये। स्टेटिक में आ सकता है ये, आपको जनरल अवेयरनेस में आ सकता है, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस की करा रहा हूँ मैं, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर बात करूँ मैं कहाँ से करवा रहा हूँ, तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बुक ली है कि यहाँ पर, वहीं से करवा रहा हूँ आपको। बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये आएंगे, ज़रूर आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि ये आएंगे या नहीं आएंगे, बस पढ़ना पड़ेगा आपको। 10th हमारा है द हाई कोर्ट ऑफ जे एंड के is common with which other UT? कौन सी यूटी के साथ कॉमन है हमारा हाई कोर्ट ऑफ जे? तो इसका आंसर है हमारा लद्दाख। मतलब लद्दाख का हाई कोर्ट और जम्मू का हाई कोर्ट सेम सेम ही है, जम्मू का हाई कोर्ट लद्दाख के केसेस भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। 11th हमारा, जो हमारा डैची गाम नेशनल पार्क है, डैची गाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच स्पीशीज? कौन सी स्पीशीज के लिए ये डैची गाम नेशनल पार्क फेमस है? तो वो है हमारा हांगुल डियर, HANGULDWR। ये हांगुल डियर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है डैचिंगम नेशनल पार्क में, और इसी के लिए ये फेमस है हमारा डैचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है। गाइस एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस छोटे से बॉक्स में, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जे। ये 12th है हमारा। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जे एंड के का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है हमारा किश्तवाड़। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। तो ये पार्क किश्तवाड़ में पाया जाता है, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो कि जे एंड के का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। गाइस नेक्स्ट करते हैं।
13th हमारा which wildlife sanctuary is also called Daksam Sanctuary? तो इसका आंसर है हिपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही दक्षम सेंचुरी बोला जाता है। 15th है in which year was the Gulmarg Wildlife Sanctuary established? जो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो उसका आंसर है 1987 में हुई थी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम 16th। Which national park was created in 2000? 2000 में कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया था? तो इसका आंसर है काजी नाग नेशनल पार्क। काजी नाग नेशनल पार्क बनाया गया था 2000 में। ठीक है, 17th है हमारा Who was the first Muslim ruler of J&K? जम्मू एंड कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर कौन था? तो उसका आंसर है हमारा हजरत रिंचन शाह। हजरत रिंचन शाह पहला मुस्लिम रूलर था J&K का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। गाइस 18th करते हैं हमारा Who was the first governor of J&K? तो जम्मू एंड कश्मीर का पहला गवर्नर कौन था? इसका आंसर है हमारा करण सिंह। करण सिंह महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं। तो ये थे हमारे पहले गवर्नर J&K के। नाइनटीन हमारा Who was the first woman chief minister? वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी J&K? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये है हमारी महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती हमारी पहली वीमेन चीफ मिनिस्टर हैं J&K की। 20th करें अगर हम Who was the first speaker of
J&K लेजिस्लेटिव असेंबली। J&K लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला स्पीकर कौन था? तो ये है इसका आंसर हमारा गुलाम रसूल रेंजो RENZOO। तो ये थे हमारे पहले स्पीकर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21st। तो ये है हु वाज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, तो ये है अब्दुर रहमान राही है, पहला कश्मीरी राइटर जिसने जनपथ अवार्ड जीता था। 22 हमारे पास है। was the first Muslim missionary in कश्मीर। कश्मीर का पहला मुस्लिम मिशनरी कौन सा था? ठीक है, तो इसका आंसर है बुलबुल शाह। कश्मीर का पहला मुस्लिम मिशनरी कहीं बाहर से आया हुआ है, या कश्मीर का ही होगा। मुस्लिम मिशनरीज का काम होता है रिलीजन कन्वर्ट करना लोगों के। Which city of J&K is called City of Temples? सिटी ऑफ टेम्पल्स कौन सी सिटी को आ जाता है? तो इसका आंसर है हमारा जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है भाई। तो कुछ और करते हैं, 23 हो गए हमारे। तो गाइस अब करते हैं हमारा 24th क्वेश्चन। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है श्रीनगर इज ऑल्सो कॉल्ड। श्रीनगर का और का नाम क्या है? श्रीनगर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं वेनिस ऑफ ईस्ट। इसे वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है श्रीनगर को, दूसरा नाम है इसका। 25th हमारा कश्मीर वैली इज निकनेम्ड। अब इस जेके एसएसबी के एग्जाम में आपको जनरल अवेयरनेस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करंट स्टेट के मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के ही पूछे जाएंगे यहाँ पर, जम्मू के, कश्मीर के, श्रीनगर के। ठीक है, तो इस पे हमें ज़्यादा रिवीजन देनी है, इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। इसको हम बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इसे हम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं गाइस। 26 था हमारे पास। कश्मीर सैफरॉन गॉट GI टैग इन व्हिच ईयर? कौन से साल में कश्मीर सैफरॉन को GI टैग मिला था? तो
उसका आंसर हमारा 2020। 2020 वो साल था जब कश्मीरी सैफरन को जीआई टैग मिला था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। Which J&K craft got GI टैग इन 2011? 2011 में किस J&K क्राफ्ट को GI टैग मिला? तो इसका आंसर है हमारा पेपियर माशे। ये कला है पेपियर माशे जिसको जीआई टैग मिला 2000। तो हमारा 28th क्वेश्चन है। मुश्कबूदी राइस बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? कौन से डिस्ट्रिक्ट में मुश्कबूदी राइस बिलोंग होता है, पाया जाता है? ठीक है, तो उसका आंसर है हमारा अनंतनाग। ANANTNAG अनंत। 29th हमारा है कानी शॉल्स। कानी शॉल रिसीव्ड जीआई टैग इन कौन से ईयर में कानी शॉल्स को जीआई टैग मिला था? तो इसका आंसर है हमारा 2008 में। 2008 में हमारा कानी शॉल्स को जीआई टैग मिला था। कानी शॉल्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर है गाइस। ठीक है, 2008 में इसको मिला था हमारा जीआई टैग कानी शॉल्स को। अब आपको समझ आ रही है? इसमें ज़्यादा याद करने वाले हैं यार, ज़्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिर्फ याद ही करना आपको। रिसेंटली जो हुआ है, जो हमारा नेशनल एनिमल, स्टेट एनिमल, ये सब। ठीक है, जैसे अदर नेम कश्मीर वैली का, अदर नेम जम्मू का, ये सारा। नो गाइस, नेक्स्ट करते हैं हमारा 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन है लद्दाख became a union territory on तो इसमें पूरी डेट लिखेंगे हम। पूरी डेट क्या थी? 31 अक्टूबर 2019। याद साल आपको याद रहेगा, लेकिन डेट भी याद रखनी पड़ेगी साथ। 33rd है हमारा लद्दाख। ये लद्दाख के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं अब लद्दाख के बारे में। लद्दाख हैज़ हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स? तो इसका सही ऑप्शन है 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख की भाई। 2 डिस्ट्रिक्ट में शायद मैं गलत नहीं हूँ तो लेह और कारगिल है शायद। मैं शायद बोल रहा हूँ, मुझे पक्का पता नहीं। विच इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल रीजन? इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल रीजन कौन सा, मतलब जिसमें कार्बन काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है? तो वो हमारा लेह कारगिल रीजन है। लेह और कारगिल का रीजन है लेह कारगिल रीजन। यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल के समान है, मतलब ना के समान है। ठीक है, तो ये 34th क्वेश्चन हो गए हमारे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं आगे। हमारा 35th क्वेश्चन है यहाँ पर।
स्टेट बोर्ड ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। लद्दाख यूनियन टेरिटरी का स्टेट बोर्ड कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा ब्लैक नेक्ड क्रेन। गाइस पहले ये जम्मू का नेशनल हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का हुआ करता था, अब इसे कर दिया गया है सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी का स्टेट बर्ड का नाम है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन नाम है इसका, ठीक है। ये बेसिकली क्रेन ही होती है जो उड़ती है और मच्छियाँ खाती है। तो 36 हमारा है द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी, सॉरी द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख यूटी इज, स्टेट एनिमल कौन सा लद्दाख का? तो स्टेट एनिमल है हमारा यहाँ पर स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो हमारा 37 था यहाँ पर जो स्टेट ट्री है लद्दाख का, स्टेट ट्री ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज, स्टेट ट्री ऑफ लद्दाख क्या है? तो इसका आंसर है हमारा जुनाइपर ट्री या जूनिपर ट्री बोल सकते हैं हम इसको, जुनाइपर या यूनिपर ट्री। तो ये स्टेट ट्री है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। तो अब बच्चों कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आगे। 37 कर लिया हमने, 38 करते हैं। जो हमारा 38 था वो है साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट ट्री ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज, स्टेट ट्री क्या है इसका? वो तो अभी किया हमने, वो है जुनाइपर या जूनिपर ट्री। जूनिपर ट्री का साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो इसका साइंटिफिक नाम है वो है जूनिपेरस, JUNIPERUS, जूनिपेरस सेमी ग्लोबोसा, सेमी ग्लोबोसा रीगल, REGEL। तो ये है इसका साइंटिफिक नेम, जूनिपेरस सेमी ग्लोबोसा रीगल, ठीक है। तो हमारा 39 क्वेश्चन है यहाँ पर। थर्टी नाइन्थ है स्टेट फ्लावर ऑफ लद्दाख, स्टेट फ्लावर ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। लद्दाख का स्टेट फ्लावर का नाम क्या है? तो वो है हमारा हिमालयन ब्लू पॉपी। हिमालयन ब्लू पॉपी है स्टेट फ्लावर ऑफ लद्दाख का नाम। काफ़ी ज़्यादा यूनिक नाम है और ये मतलब काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा ये जो नाम है ना, हिमालयन ब्लू पॉपी। इसे रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे। हटकर क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हटकर क्वेश्चन है और इसे पूछने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब बात करते हैं हम JKSSB की, जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछती है आजकल के टाइम पर। ये नहीं है कि पहले जैसी JKSSB रही है आसान आसान पूछेगी और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन कर दिए हैं आजकल, ठीक है। और मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड मिलते हैं, ऐसा नहीं कि धनाधन मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर और सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। चलिए 40 क्वेश्चन करते हैं हम अपना।
लद्दाख। अब जीआई टैग्स के क्वेश्चन है कुछ। लद्दाख, रेड सी, कार्पो, एप्रिकॉट। ये एप्रिकॉट की वैरायटी है। गॉट जीआई टैग इन। इसे जीआई टैग कब मिला था? ये क्वेश्चन है सिंपल। ये हमारा रेड सी कार्पो एप्रिकॉट है, इसको जीआई टैग कब मिला था? तो इसको जीआई टैग मिला था 2023 में। ये 2 है गाइस। 2000 फिर से लिख देता हूँ मैं, 2023 में इसको जीआई टैग मिला, जो कि एप्रिकॉट की एक वैरायटी है। रेक्सी कार्पो, रेक्सी कार्पो एप्रिकॉट, रेक्सी कार्पो एप्रिकॉट। ये एक एप्रिकॉट की वैरायटी है जिसे जीआई टैग मिला था हमारा 2023 में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चंस। कुछ और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 41st क्वेश्चन क्या है? तो हमारा 41st क्वेश्चन है, लद्दाख सी बकथॉर्न गॉट जीआई टैग ऑन। लद्दाख सी बकथॉर्न को जीआई टैग कब मिला था? तो उसका आंसर है हमारा 2024 में लद्दाख सी बकथॉर्न को जीआई टैग मिला। सी बकथॉर्न एक पौधा है जिससे फ्यूल बनाया जाता है। ठीक, तो 42nd क्वेश्चन हमारा, पुश्मीना वूल ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी गॉट जीआई टैग ऑन। कब मिला था इस पुश्मीना वूल को जीआई टैग? तो इसका आंसर है हमारा 2020 में मिला था। ठीक है, 43rd क्वेश्चन हमारा शिंजकोस, SINGSKOS, शिंजकोस ऑफ लद्दाख was registered as GI tag on Shinkos of J&K Ladakh region was registered as GI tag on। अगर मैं सही बताऊं, मुझे भी नहीं पता ये शिंकोस क्या है। तो फिलहाल इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं क्या है ये, मुझे नहीं पता है। शिंकोस ऑफ लद्दाख was given GI tag on 2023 डेट याद रखिए इसकी। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि भाई ये शिंकोस क्या है। SHINGSKOS, ये है क्या? ये फूल है, शॉल है, एनिमल है? मेरे को लगता है कोई कपड़ा ही है ये, किसी कारीगरी का नाम है ये, से पेपर माशी हो गया है ना। शिंक्सकोस। तो गाइस आज इसको इतना ही रखते हैं। अगर आपको पता है इसका आंसर ये है क्या तो कमेंट में बता देना, नहीं तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में आपको। ठीक है, थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और GKSSB के यहाँ पर मैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू।